क्या हो गया अहमद? क्या तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? हाँ कुछ नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द है। जब से शादी शुरू हुई है ना पप्पू, बाबा सारा काम खुद कर रहे हैं, बिल्कुल आराम नहीं कर रहे। इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। ठीक कह रही हो तो। अरे अहमद, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अहमद उठो, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। उठो। थोड़ी सी हरारत है, टैबलेट लूंगा ठीक हो जाऊंगा। नहीं बाबा, पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास चलेंगे, ज्यादा जल्दी सही हो जाएंगे। कुछ नहीं है, परेशान ना हो, शादी का घर है, डॉक्टर के चक्कर लगाते अच्छा नहीं लगता। तुम पहले ही थकी हुई हो, जाओ जाके आराम करो, जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ बुखार में बैठे हो, मैं जाके आराम करूं? क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा बेटे, सुबह देखते हैं ना, अभी हिम्मत नहीं हो रही। बस मुझे चाय के साथ कोई दवा दे तो मैं थोड़ी देर आराम करूंगा बस। अहमद तुम हमेशा के जिद्दी हो, डॉक्टर के पास चलोगे जल्दी ठीक हो जाओगे। शादी वाला घर है भाई, ये नहीं मानेगा। नूर तुम ऐसा करो, ठंडा पानी लेकर आओ, मैं पट्टियां करती हूँ। अगर फिर भी तुम्हारा बुखार नहीं उतरेगा तो तुम चलोगे डॉक्टर के पास मेरे साथ। नूर बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? पानी लेकर आओ, पट्टियां करेंगे ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जाओ शाबाश, जाओ 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 शाबाश। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। चलो उठो, उठो, बेड पर लेटो। बचपन से जिद्दी हो, दवा खाने के और डॉक्टर के पास जाने के। अच्छा बस थोड़ी देर बैठ जाओ। लेट जाओ ना। शुक्र है टेम्परेचर तो थोड़ा कम हुआ है आपका। हेलो, सिग्नल नहीं आ रहे। मैं देखूं सालार क्या कह रहा है। तुम जरा अहमद का ख्याल रखना। जी मैं आ रही हूँ। अच्छा क्या हुआ बाबा, साथ में दर्द हो रहा है? बस कर दो बेटा, सुबह से लगी हुई हो, थक जाओगी, आराम कर लो थोड़ा सा। कर लूंगी आराम, बस आपका बुखार कम हो जाए तो आराम भी हो जाएगा। दवा खा लिए ना, बुखार उतर जाएगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर आपके पास बैठूंगी फिर चली जाऊंगी। बस बेटा रहने दो। जितना तुम अपने अब्बा से मोहब्बत करती हो ना, मैं जवाब में तुम्हें इतनी मोहब्बत दे नहीं सका बेटा। ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी माँ बचपन में ही चली गई, बहुत गलत किया उसने, उसे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे गई मुझे, जो मैं ठीक से निभा नहीं सका बेटा। साजिदा सौतेलापन दिखाती रहती है, मैं सब जानता हूं बेटा, पर क्या करूं, घर का माहौल बनाए रखने के लिए कई दफा जानबूझकर तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफियों को बर्दाश्त करना पड़ता। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मैं जानती हूँ, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत की है? मैं जानती हूँ सब कुछ, इसलिए मैं आपको कुछ बताती नहीं हूँ ताकि घर का माहौल खराब ना हो। जानता हूं, मैं जानता हूं तुम मेरी अच्छी बेटी हो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रिश्ता आएगा, देखना। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ऐसी बातें ना किया करें, मेरा दिल परेशान हो रहा है। क्या हुआ है आपको? माफी मांगना तो बनता है बेटा, अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें वो मकाम नहीं दे सका जो तुम्हारा हक था, तुम्हारे हिस्से में वो मोहब्बत नहीं आई,
जिसकी तुम हकदार हो बेटा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, कुछ भी नहीं। आपका हाथ मेरे सर पर सलामत रहे बस। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस अब आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो नहीं जा रही कहीं शादी वादी करके आपको छोड़ के। इधर ही रहूंगी आपके पास। बस अब आप और कोई बात नहीं करेंगे, बस जल्दी से ठीक हो गए। आओ सालार, आओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। क्या हुआ? मॉम बता रही हैं आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर ज्यादा खराब है तो बहुत अच्छे फिजिशियन को जानते हैं हम, मैं आपको ले जाता हूँ उसके पास, चेकअप करा लेते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, बुखार तो कम हुआ है। तो फिर मैं चला जाता हूँ ना, मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा? अहमद, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। सालार जाना चाह रहा है घर। जाहिर है इसने सुबह फैक्ट्री भी जाना है और भी बहुत से काम है, फिर फंक्शन पर आएगा टाइम पर। मामू बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर ना होती तो मैं भी रुक जाता, लेकिन कल मैं टाइम से आ जाऊंगा मॉम। इंशाल्लाह। जाओ बेटा। मैं फिर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा सालार, सुनो, वो